लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम। एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। तो आज तारीख 8 फरवरी, हमें लगता है ठीक है ना, 8 फरवरी। तो 8 फरवरी को आपका स्वागत है आज के जीएस के सेक्शन में, ठीक है, जीएस के सेक्शन में। और इस सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि वो वहां पे रख दो, ठीक है ना। तो उस सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि मतलब किस तरीके की चीजें किस तरीके से हैंडल होंगी, ठीक है ना। हाँ, तो आज बिल्कुल इन चीजों पे चर्चा किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये पूरा का पूरा अपने आप में हम लोग के भविष्य के लिए एक अच्छा मोटिवेशन है। संभव है कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन कुछ नंबर से या किन्हीं वजहों से रह जाए, लेकिन उम्मीद मत छोड़ना, तैयारी करते रहना, एक दिन अच्छा होगा। और हाँ, टारगेट रखकर ईमानदार तैयारी, बेईमान तैयारी किसी काम की नहीं होती है। अड्डा के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे आपको हम लोग के साथ जुड़कर और हमें आपके साथ जुड़ करके। तिरंगा आप सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम लोग सैल्यूट करेंगे तिरंगे को, अपने देश के आन बान शान को, और उसके बाद देखेंगे कि आज 8 फरवरी हो गया। अच्छा, होली कब है? 8 मार्च को है या 6 मार्च को? इसी के आसपास है ना होली जो है 8 मार्च या 6 मार्च, इसी के आसपास है ना। हाँ, ठीक है ना। तो अब ठीक है ना, इसको एको को ब्लॉक कर दो यार। ये अनुपम मिश्रा आई लव यू लिख रहा है, देखो उसको ब्लॉक कर दो, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ऊपर करो थोड़ा सा, कमेंट बॉक्स और ऊपर करो। हाँ देखो वो दिल विल और ऊपर और थोड़ा तेजी से करिए, ठीक है ना। हाँ, इसको ब्लॉक कर दीजिए अजय यादव को, बस ठीक है। हाँ ठीक है, वो लव यू खेल रहे थे, उनको लगा आज प्रपोज डे है तो आई लव यू, गुस्सा मत करिएगा। तो हमने कहा कि इनको आराम से पढ़ने ओढ़ने दिया जाए, मतलब क्या ही करना है, ठीक है ना, क्या ही करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। और तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, ठीक है ना। आज के सेशन का शुरुआत करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आज हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, हाँ उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आज क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कई लोगों को ये लगता है ना आशुतोष सर के लेक्चर में जाकर, यस वही ठीक है, बस आशुतोष सर के लेक्चर में जाकर के इधर उधर कर लोगे, इतना आसान है क्या, ठीक है, हलवा समझा है क्या है। चलो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमेशा की तरह हम लोग आज क्या करने वाले हैं, अपने ये 60 क्वेश्चन का जो सेशन है उसे शुरू करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन का सेशन, सभी क्वेश्चंस पे डिटेल बात किया जाएगा, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन पे डिटेल बात किया जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, ये तो बताना जरूरी है कि आपके लिए Y182, ठीक है ना, आपके लिए Y182 कूपन कोड के साथ ये क्या चीज सर? हाँ, नहीं, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट दोस्तों, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। नहीं मैं कर लूंगा, 1 सेकेंड। हाँ यही बस, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए तो आप शुरुआत करते हैं। एक्चुअली टेक्निकल टीम के हमारे एक मित्र आ गए थे, वो कुछ बोल रहे थे, उसको सुन रहे थे। तो Y182S, जिनको भी करंट अफेयर की मंथली पूरे वर्ष भर की किताब चाहिए, वो इस कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इस कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। विश्वास करना ये आपके लिए उपयोगी है, बाकी आपकी इच्छा। लगभग 97 रुपीज में पड़ेगी, वो आप देख लेंगे, ठीक है ना, लगभग 90। तो पहला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? सर एक बात तय है कि इसमें बाजरा, मक्का, ज्वार ये तीनों खरीफ की फसल हैं, लेकिन जौ नहीं है। याद रखिएगा इस बार 2023 को हम लोगों ने मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। और एक बात और याद रखना लल्ला, इसी 2023 को जो हम लोग मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किए हैं, इसी मिलेट को, ठीक है ना, इसी मिलेट्स को जो मोटे अन्न हैं, इस बार में इनके लिए जो 1 फरवरी को बजट आया था उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है? श्री अन्न का प्रयोग किया गया है। और राइट आंसर आपके ये है, 2023 इसका राइट आंसर है। इस बार का जो बजट आया है, एक पॉइंट और दोहरा लेना, 45 लाख करोड़ रुपए का आया है। टोटल बजट जो आया है 45 लाख करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? बताइएगा। सर पद्मावत ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? ये क्वेश्चन भी पूछता रहता है सर, अजमेर में। अबुल फजल ने क्या लिखा था सर? अकबरनामा, ठीक है ना। अबुल फजल की किताब का नाम क्या है लल्ला? अकबरनामा। और अगर बात किया जाए आमिर खुसरो की, तो आमिर खुसरो की किताब का नाम है खजाइनुल फुतूह, ठीक है ना। इनकी किताब का नाम क्या है? खजाइनुल फुतूह। ये आमिर खुसरो की किताब का नाम है। ये भी याद रखना कि आमिर खुसरो ने 7 सुल्तानों के दरबार को देखा था। इन्होंने ही अपनी किताब में अलाउद्दीन खिलजी को कई नामों से पुकारा था, जैसे विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। तो आंसर सही है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। हमने पहले ही कहा है हर क्वेश्चन पे 4 इंफॉर्मेशन मेरे एक सेशन से। सर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था। इसी में एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। अब अगर हम बात करें प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? सभी को याद होगा भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। आपसे पूछता है गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? याद रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है ना। रैमजे मैकडोनाल्ड था। और आपसे एक बात और पूछेगा डोनाल्ड, ठीक है ना, यहां पे ल ड कर लीजिएगा। आपसे एक चीज और पूछ सकता है, किस गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? सर दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में इसने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, मयूर नृत्य। मैं कह रहा हूं कि एमटीएस हो या कोई भी हो लल्ला एग्जाम, इस बार ये सारी चीजें आपके अभी तो कुछ जीडी के पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे? मयूर नृत्य फेमस है लल्ला, ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश में कथक, जो वहां का लोक नृत्य कथक बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, यह सब भी आयोजन होता रहता है। रासलीला, कथक, नौटंकी, यह सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयोजनों में से एक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख। अगला क्वेश्चन, भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, मतलब कि वो भूमि से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक पोर्ट, मतलब उसके चारों तरफ समुद्र नहीं है लेकिन वो है बहुत बड़ा पोर्ट। सर वो है आपके विशाखापत्तनम। डीपेस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट, ठीक है ना, डीपेस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ा तो ठीक है ना, लैंड लॉक यही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सर देखो अब 4 इंफॉर्मेशन लेके चलनी है। सर राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में आता है। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति के पास कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिन पे विशेष पावर होता है। सर आर्टिकल 249 सिर्फ राज्यसभा निर्णय लेता है। आर्टिकल 312 यूपीएससी से रिलेटेड सिर्फ राज्यसभा निर्णय लेता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? सर जगदीप धनखड़ जी, ठीक है ना, जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में है। अच्छा, एक ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, बताइएगा, ठीक है ना। देखो एक लोग कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर का जीके का क्वेश्चन मिल सकता है क्या? वो वही चल रहा है, ये प्रीवियस ईयर का ही चल रहा है। 4 इंफॉर्मेशन इसलिए जोड़ रहा हूं कि अब वो हूबहू नहीं पूछेगा, इस तरीके के पूछेगा, क्लियर है ना। तो सर वो एक हुआ करते थे कृष्णकांत, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, दैट वाज कृष्णकांत, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन, तो इसका बी ऑप्शन। अगला, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? देखो यहां पे जो लोग घबरा के आंसर करेंगे वो गलत कर देंगे। अब फूड चेन ना, अच्छा एक बात याद रखना, 10% का नियम आहार श्रृंखला में, फूड चेन एनर्जी में 10% का नियम, ये रट जाओ यार। मतलब इसमें ये मत सोचना कि ये क्या है क्या नहीं है, ये कई बार पूछता है। 10% का नियम जानते हो क्या है? कि आप जब कोई चीज खाते हैं तो उसकी टोटल एनर्जी का 10% ही आपको मिलता है, ठीक है ना। 10% का नियम किसने दिया था? ये आपसे अक्सर इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में पूछता है, लिंडेमान नाम के व्यक्ति ने दिया था। और सही है कि सर घास को चूहा खा जाता है, चूहे को सांप, सांप को बाज, ये सही है, ठीक है ना, ये एकदम सही सीक्वेंस है। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बताइए, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, सर जाहिर सी बात है अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था यह भी तो क्वेश्चन बन सकता है। सर 1672 में इसने गुजरात युद्ध जीता था, इसलिए बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में सर अन्य कौन कौन बड़ी बड़ी इमारतें हैं? चलिए आइए जरा देखते हैं। सर जोधाबाई का महल है, ठीक है ना, जोधाबाई का महल ये फतेहपुर सीकरी में है। सर मरियम का महल या मरियम मकानी जो अकबर की मां थी, मरियम का महल वहीं पे है। सर यहीं पे सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछता रहता है। सलीम चिश्ती का दरगाह ये भी आपके कहां है? फतेहपुर सीकरी में है। क्लियर है? फतेहपुर सीकरी, सबका निर्माण अकबर ने करवाया था। ये 3 बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके क्या हैं? फतेहपुर सीकरी में। अब बुलंद दरवाजा बनवाया था गुजरात विजय की याद में, ठीक है ना, इन द मेमोरी ऑफ गुजरात विक्ट्री। हर क्वेश्चन में 4 से 5 इंफॉर्मेशन। अगर इस बार का एमटीएस निकालना है, आईबी निकालना है, सीएचएसएल 9 तारीख को है, तो मेरे सेशन से लगातार जुड़े रहो। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे उन्नत एलिवेटेड रोड कहां बनी है? सर सबसे ज्यादा बड़ी एलिवेटेड रोड है गाजियाबाद में, ठीक है ना, गाजियाबाद में है। अगला क्वेश्चन, भारत में 12वीं इस बार का जो अभी जीडी का पेपर हुआ था, जो चल रहा है 1 महीना, भाई ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जब योजना के प्रश्न ना पूछा हो। मैं लिख करके देता हूं, इस बार का एमटीएस सीएचएसएल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा। और इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना सर 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? अगर हम लोग देश की बात करें तो एक जिम्बाब्वे का नाम, पुराना नाम पूछता है, एक आपके जापान का पुराना नाम पूछता है, और फार्मोसा एक आपके सिंगापुर, ठीक है ना, एक आपके सिंगापुर का पुराना नाम पूछता है, एक आपके श्रीलंका का पुराना नाम पूछता है, ठीक है ना, श्रीलंका। ये ऐसे 4-5 देश हैं जिनके की पुराने नाम पूछता है, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं। सर फार्मोसा तो पुराना नाम हुआ करता था ताइवान का, सर ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। जिम्बाब्वे का रोडेसिया, मैंने इतनी बार बताया है कि आपको रट जाना चाहिए, है ना, रोडेसिया। भाई प्लीज इधर उधर की बात मत करो, अभी यहां से पढ़ लो ना, अभी पढ़ो ना, अभी कोई पीडीएफ, कोई बुक, कोई इधर उधर की बात मत करो। जिस दौरान मैं पढ़ाता हूं चुपचाप सिर्फ पढ़ा करो, ठीक है ना। इसका पुराना नाम निप्पन, सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक, ठीक है ना, सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन या सिंघल द्वीप, ठीक है ना, सिलोन या सिंघल द्वीप। अभी करेंट अफेयर में श्रीलंका ने अपना 75वां स्थापना दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 1948 में 4 फरवरी को श्रीलंका ब्रिटिश इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो से आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? अच्छा सर देखिए, लंपट मूर्ख जाहिर सी बात है सर जहांदार शाह को, शाहजहां को एक नाम बता दे रहा हूं, किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है ना, शाहजहां को किसानों का मित्र कहा जाता है। हुमायूं को एक नाम से जाना जाता है, अब अभी याद नहीं आ रहा है, अकबर। अगर हम लोग अकबर की बात कर लें तो अकबर का एक नाम बता दे रहा हूं, अर्श ए अशियानी, ठीक है ना, अर्श ए अशियानी,
यह भी अकबर को कहा जाता है। अकबर को दक्षिण विजय के बाद दक्षिण का बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है ना, अकबर को दक्षिण का बादशाह भी कहा जाता है। हुमायूं का यार मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हुमायूं का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। शाहजहां को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। शाहजहां को किरण ए सानी, ठीक है ना, किरण ए सानी के नाम से भी जाना जाता है, किरण ए सानी के भी नाम से जाना जाता है। और आपकी जान, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर जरा करो, वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसे उसके पिता बहादुर नाम से बुलाते थे? यह मैंने अपने पेड क्लास में परसों पढ़ाया था। वह कौन सा मुगल बादशाह था? जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि खुर्रम, तो तुम कहोगे सर शाहजहां था, यही कहोगे ना। अगर मैं कहूं सलीम, तो तुम कहोगे जहांगीर था। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं बहादुर, किस मुगल बादशाह को कहोगे? अब बताओ। तो सर वो मुगल बादशाह हो जाएगा औरंगजेब। शाहजहां ने अपने लड़के औरंगजेब को बहादुर के नाम से भी बुलाया था। हालांकि इसके नाम शाही दरवेश जिंदा पीर आलमगीर है, लेकिन बहादुर नाम से औरंगजेब को शाहजहां बुलाता था, ठीक है ना। जैसे अकबर अपने लड़के जहांगीर को, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर को अकबर शेखू बाबा बुलाता था। क्या बुलाता था? शेखू बाबा। पॉइंट समझ में आ रहा है? शेखू बाबा के नाम, अरे यार शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। अगला, कौटिल्य लेखक थे। सर बच्चे देखो लिखा है कूट शास्त्र, कूटेंगे सही हो जाओगे, वो वाली बात हो गई, ठीक है ना, ठीक है ना, कूटेंगे। एक कोई आ गया क्या रिकॉर्डेड लिखने वाला? हमारे 2-4 स्टूडेंट उसको लिख रहे हैं, चल निकल यहां से, लिखने दो यार, वो उसके रिकॉर्डेड लिखने से क्या होगा, लिखने दो, तुम लोग इधर आओ। सर अर्थशास्त्र के, अर्थशास्त्र में सबसे पहली बार जनसंख्या का वर्णन मिलता है। सर अर्थशास्त्र नीति पर लिखी गई पहली किताब है। अर्थशास्त्र में सर कभी कभी पूछता है सप्तांग सिद्धांत का वर्णन हमें किस किताब में मिलता है? लल्ला सप्तांग सिद्धांत का वर्णन हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। और याद रखना, कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य को हम लोग द्विज शर्म भी कहते हैं, कौटिल्य को हम लोग भारत का मैकियालवी भी कहते हैं। विष्णुगुप्त, द्विज शर्म, भारत का मैकियालवी, कौटिल्य और चाणक्य, इतने सारे नाम है, यहां पे चाणक्य कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाएं। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन के साथ ये जो 4-4, 5-5 इंफॉर्मेशन मिल रही है, मजा आ रहा है कि नहीं? कि हाँ सर एक आंसर और साथ में 5 एक्स्ट्रा, ताकि अगर हम लोग अभी 15 क्वेश्चन पढ़ लें तो 15-5 75 इंफॉर्मेशन हो चुकी है। 1 घंटे की क्लास में 200 से 300 क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा कल कुछ हम लोग रैपिड फायर खेलने का सोचा हूं, कल का प्लान कुछ खास है। सर वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कनिष्क को सर हर्षवर्धन को, समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त को किन किन नामों से जाना जाता था? कनिष्क का तुम बताओ, बाकी का हम बता रहे हैं। देखिए सर, चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग सैंड्रोकोटस भी कहते हैं, ठीक है ना, सैंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग सर एंड्रोकोटस भी कहते हैं, एंड्रोकोटस भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को सर हम लोग भारत का नेपोलियन, ठीक है ना, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं सर। और सर इसको कविराज भी कहते हैं, कविराज भी कहते हैं। हर्षवर्धन को सर हम लोग शीलादित्य के नाम से भी जानते हैं। कनिष्क को तुम बताओ किस नाम से जानते हैं? कनिष्क को आप बताइए किस नाम से जानते हैं? एक तो आप आंसर करो, 3-3, 2-2 नाम तो हम बताए। अगला, और मैं कमेंट सबके देख रहा हूं, ये मत सोचना कि आप इसको ऐसे करके गुजर जाओगे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ठीक है ना। तो सर आइए देखिए सर, पृथ्वीराज चौहान ये तो कुषाण वंश के थे नहीं, क्योंकि सर ये तो चाहमान वंश के थे। हर्षवर्धन सर ये तो वर्धन वंश का था। बिंदुसार ये तो सर मौर्य वंश का था। तो बचा कौन? कनिष्क। और कुषाण राजवंश का संस्थापक कौन था? बता सकते हो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? याद रखना, ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है लल्ला, ठीक है ना। मैं जानबूझ करके बीच में आपसे इंटरेक्ट बातचीत के जरिए नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है एमटीएस के एग्जाम तक, सीएचएसएल के, ठीक है ना। संस्थापक इसका हुआ करता था कुजूल कडफिसेस, ठीक है ना, कुजूल कडफिसेस हुआ करता था। ये जो कुषाण वंश वाले थे, इन्होंने अपनी 2-2 राजधानी बनाई थी। एक इन्होंने बनाई थी
पुरुषपुर को और दूसरी इन्होंने बनाई थी मथुरा को। भारत में दो दो राजधानी की शुरुआत करने वाले कुषाण राजवंश थे। कुषाण राजवंश के इसी कनिष्क का कब्जा किस पे था? सिल्क मार्ग पे था, सिल्क रूट पे इसी का कब्जा था। कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, सच सच बताओ, 15 क्वेश्चन पढ़ा लिया ना, अपनी तरफ से एनर्जी लगा रहा हूं ना, अगर दोस्त सहमत होना तो एक बार यार लाइक तो कर देना। ये देख लो कितने लोग लाइव हो और लाइक की संख्या कितनी है। लल्ला मेरे ऊपर भरोसा कर लो, इस बार का एमटीएस सीएचएसएल आईबी हम लोग 2 महीने में फोड़ फाड़ के रख देंगे, निकालेंगे जीएस में। ये काहे के लिए डल हो रहा है? सरदार सरोवर, सर सरदार सरोवर पड़ती है नर्मदा। नर्मदा को सर हम लोग मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन, एमपी की लाइफ लाइन भी कहते हैं, लाइफ लाइन भी कहते हैं। सर इसी नर्मदा, ये नर्मदा सर एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। यही नर्मदा में सर धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है ना, धुआंधार जलप्रपात है, जिसे सर हम लोग भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, भारत का नियाग्रा, जिसको आप चित्रकूट वाटरफॉल को भी कई बार कहते हो, भारत का नियाग्रा इसे भी कह देते हैं, ठीक है, दोनों को बोला जाता है। सर इसी नर्मदा नदी में सर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसी नर्मदा नदी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा लोहा कहां उत्पादन होता है? बताओ बताओ। तो सर एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक चाइना है, ठीक है ना। चाइना के बारे में जानो सर, चाइना आपके फसल उत्पादन, ओवरऑल फसल उत्पादन में फर्स्ट पे है। चाइना सर सिल्क उत्पादन में फर्स्ट पे है। चाइना सर लोहा उत्पादन में फर्स्ट पे है। ये 3 चीजों में चाइना अभी फर्स्ट पे है। अगला, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड सर मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है सर। महात्मा गांधी का नव जीवन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई अर्ली चाइल्डहुड और लंदन गाइड जैसी कई किताबें हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की, देखो मैं जानबूझ करके लगातार बोलता हूं, कम से कम कान में भी आवाज जाएगी तो 5 जीएस तुम्हारा दोहरा जाएगा। ये मेरा एफर्ट होता है आपके लेक्चर में कि यार बस कान में आवाज जाने दो, ठीक है ना, कान में आवाज जाने दो। बच्चे भी पागल नहीं है, बेचारे पढ़ रहे हैं, उनका भी रिवाइज हो रहा होगा। सर इसका राइट आंसर वैसे तो है 543। क्यों? क्योंकि सर 2 तो मनोनीत होते हैं, मैक्सिमम संख्या है सर 552। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सर केवल 500 लोकसभा सीटों का वर्णन था। सर लोकसभा का जो गठन है वो आर्टिकल 81 में दिया हुआ है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सर ओम बिरला जी हैं, जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्यों का विशद जानकारी किस वेद से मिलती है? बताओ सर। आर्यों के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में सर देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र हैं। सामवेद में सर संगीत का वर्णन है। यजुर्वेद में सर बलिदान युक्त मंत्र का वर्णन है, बलिदान युक्त मंत्र का वर्णन है। अथर्ववेद में सर इसमें जादू टोना का वर्णन है, जादू टोना का वर्णन है। और इसी अथर्ववेद में सर आयुर्वेद का वर्णन है, इसी अथर्ववेद में सर आयुर्वेद का वर्णन है। क्लियर है ना? इसी ऋग्वेद में सर गायत्री मंत्र का वर्णन है, इसी ऋग्वेद में सर गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद को लिखने वाले ऋषि जो सुनाने वाले थे उनका नाम होत्र है। ऋग्वेद को गाने बताने वाले ऋषि का नाम होत्र है, राइट आंसर था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? सर देखिए नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल कला का उदाहरण है, ठीक है ना। सर चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलाल था या गोपाल था? सर चोल वंश के संस्थापक विजयलाल, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। विजयलाल को हम लोग नरकेसरी के नाम से भी जानते हैं, नरकेसरी। श्रीगुप्त को सर हम लोग महाराज के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सर हम लोग सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी जानते हैं। देखो मैं कर क्या रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि मैं आपको खूब ज्यादा दोहरा दूं। अभी देखो एक सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन है, यही सारे ऑप्शन रहने दो, यही ऑप्शन देके आपसे मैं पूछूं किस वंश की नौसेना साउथ इंडिया में या पूरे भारत में, प्राचीन भारत में सबसे मजबूत थी?
ये क्वेश्चन सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और नौसेना सबसे ज्यादा मजबूत थी आपके चोल वंश की, ठीक है ना, चोल वंश की। अगला क्वेश्चन, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है बताओ? इडुक्की परियोजना, सर इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पे, ठीक है ना, इडुक्की। अगला क्वेश्चन, डंकन पास कहां पे स्थित है? यह क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई गलत कर दे तो क्या ही कर सकते हैं। सर डंकन पास है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? सर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है बताइएगा? भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है बच्चा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट कहां स्थित है बताइएगा? दलाल स्ट्रीट, बोलो बोलो, दलाल स्ट्रीट लंदन, पेरिस, मुंबई या नई दिल्ली? सर दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में, ठीक है ना। अगला, सार्क संघ है यूरोपीय देशों का तेल निर्यातक? नहीं नहीं, दक्षिण एशिया या, अरे सर न ये होगा न ये होगा न ये होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सार्क के बारे में, साउथ एशियन कंट्री है ना, तो दक्षिण एशियाई देश होंगे ना, सच कह रहा हूं कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, भारत में निर्मित पहली पिक्चर फिल्म बोलती हुई कौन सी थी? सर बोलती हुई पहली पिक्चर थी आपके आलम आरा, आलम आरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के संस्थापक कौन है? अभी ये क्वेश्चन घुमा करके पूछा था, वहां शायद पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का मुख्यालय कहां है। यह जीडी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, यहां पे पूछ रहा है कि कौन इसके फाउंडर, अब बार बार यही पूछता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सर ये वाले तो 5वें थे, क्योंकि सर इनको जहांगीर की वजह से मृत्यु मिली थी और वो हम लोग याद किए हुए हैं। सर गुरु तेग बहादुर तो सर ये 9वें हुआ करते थे, 10वें हुआ करते थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह जी किस नंबर पे थे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो मेरे क्लास में यदि आपको आंसर याद है तो आप धड़ाधड़ आंसर करोगे, नहीं याद है तो आपको लगेगा कि बहुत तेज लेक्चर जा रहा है। बता दूं, लिख दूं, कंपटीशन हमेशा आपकी स्पीड का होता है। नॉलेज तो कई लोगों को होता है, मैथ अगर उनको 25 क्वेश्चन दे दो, 5-6 घंटा दे दो, वो सॉल्व कर देंगे, लेकिन विद इन टाइम सॉल्व करने का नाम होता है कंपटीशन। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें से किसको मिला? 66वें। सर 66वें में इरफान खान को, अब तो ये नहीं रहे, ठीक है, मरहूम हो चुके हैं। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन बने हैं? बताओ, भारतीय खाद्य निगम। सर ए ऑप्शन। जब ये ऑप्शन, ये ओल्ड एमसीक्यू है, मैं यहां पे लिख दूं ये ओल्ड एमसीक्यू है, अब बदल क्या होगा, उस समय का करंट था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन अधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है? बताओ। भारतीय, सर भारतीय विमानपत्तन के चेयरमैन हैं आपके संजीव कुमार, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं? बताओ। यूआईडीएआई के सर नए सीईओ हैं आपके सौरभ गर्ग, सौरभ गर्ग हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है? बताइएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है, बताइएगा, ठीक है ना। बताओ बताओ बताओ, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले, लेकिन 2020 का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निस्क या निशाका नाम से क्या जाना जाता था? देखो सर, गाय को तो प्राचीन वैदिक युग में अघन्या नाम से जाना जाता था, इसका मतलब है सर ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है ना। चांदी के सिक्के को गुप्त काल से जरूर पूछता है, रुपए का नाम से जाना जाता था, मतलब सर ये भी नहीं लग रहा है। तांबे के सिक्के को सल्तनत काल में जीतल के नाम से जाना जाता था, जीतल के नाम से, तो सर जो गोल्ड ज्वेलरी होंगे फिर वो निस्क या निशाका होंगे, ठीक है ना। निस्क या निशाका ये प्राचीन। अच्छा बता सकते हो गोविष्टी, वैदिक युग में गोविष्टी क्या था? बता सकते हो लल्ला कि वैदिक युग में गोविष्टी क्या हुआ करता था, ठीक है ना।
बताइएगा बताइएगा, वैदिक युग में। और एक बात बता दे रहा हूं, कल तुम लोग अगर कहो सब के सब लोग रेडी हो जाओ, तो कल क्या 200 प्रश्नों का रैपिड फायर हो जाए, 200 प्रश्न का रैपिड फायर, ठीक है ना। मतलब कि प्रति मिनट आपको कम से कम 5 क्वेश्चन करना होगा, रैपिड फायर। जितने अब तक मैंने 3 दिन पढ़ाए हैं, 60 क्वेश्चन 3 दिन पढ़ाया हूं ना, तो सर गोविष्टि गाय के दूध से बने उत्पाद, ठीक है ना, गाय के दूध से बने उत्पाद को कहा जाता था गोविष्टि। मैंने जितना 3 दिन में पढ़ाया है, अगर कहो उसी सारी पीपीटी को, देखो 3 दिन में मैंने 60 पढ़ाए, और ये हो गए 180 क्वेश्चन। इसमें जोड़ दूं 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के। क्या कल 200 क्वेश्चन का रैपिड फायर रिवीजन राउंड लेके आऊं आपके लिए बेहतरीन? सब लोग आंसर करोगे? बता 200 में कितने सही कर दोगे? या तो कहो पुराना कोई रैपिड फायर प्रीवियस ईयर का, इनको ना करके कोई पुराना। आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, इन 3 दिन की पीपीटी को एक करके रैपिड फायर लाऊं, या फिर पिछले 10 साल का 200 प्रश्नों का एक सीरीज उठा लूं। बताओ 200, पिछले 10 साल के 200 प्रश्नों का एक सीरीज। ये ऑप्शन 1 है और ये वाला ऑप्शन 2 है। बताओ ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? 10 साल के पेपर के 200 क्वेश्चन कल उठा लाऊं, पुराने सारे पुराने कि तुम अपने को, या फिर ये 3 दिन की पीपीटी प्लस 20 करंट अफेयर जोड़ करके 2 वाले ला दूं? ठीक है ना, बताओ बताओ बताओ। कुछ कह रहे हैं सर कि 150। अब पहले 1-2 में कमेंट तो करो, 1-2 में कमेंट तो करो। अरे यार 1 वाले चुनाव जीत रहे, 2 वाले भी भिड़े हुए हैं, 2 वाले भी भिड़े हैं, 1 वाले भी। बड़ा कट्टर चुनाव हो गया यार, मतलब ऐसा लग रहा है हम किसको जिताएं। चुनाव आयोग यहां कंफ्यूज हो जाएगा मेरी क्लास में वोट देने लेने में। वोट देने में 1 और 2 में धड़ा, जैसे भाजपा कांग्रेस का धड़ाधड़ वोट पड़ रहा है। अब बताइए विजेता कौन घोषित हुआ? विजेता कौन घोषित हुआ? अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों लाएंगे, दोनों। कल रहेगा रैपिड फायर इन 3 दिनों का जोड़ करके, ठीक है ना। अब परसों रहेगा 200 प्रश्नों का, ठीक है, 200 प्रश्नों का। या तो कल ये रहेगा तो परसों ये, दोनों होगा 2 दिन। अब खुश देखो, ऐसे ही होते हैं घर के बड़े बुजुर्ग दोनों को कल 1 और परसों 2 ऐसे होगा। आप ठीक है, तो आप दोनों लोग चुनाव जीत चुके हैं, चुनाव आयोग का निर्णय आ चुका है, घबराइए मत। दोनों दिन 2 रैपिड फायर होगा। कल का थंबनेल देख लेना तुम लोग, ठीक है ना, कल का थंबनेल देख लेना। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? सर चंदवर दाई हैं, चंदवर दाई हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता। अगला, आगरा में इत्माद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एक्चुअली ये नूर जहां का बाप था, इसका ओरिजिनल नाम था वो गियास बेग। ओरिजिनल नाम हुआ करता था लल्ला गियास बेग, ठीक है ना, ओरिजिनल नाम है इसका गियास बेग। इसी को इत्माद-उद-दौला का उपाधि दिया था आपके किसने? जहांगीर ने, गियास बेग को, ठीक है ना, जहांगीर ने दिया था। और यह बनवाया था इसी की लड़की नूर जहां ने, जिसे आप मेहरून निसा के नाम से जानते हो। यह बनवाया था आगरा में। और आगरा में जो ये स्थित है, ये भारत का सफेद संगमरमर से बना पहला मकबरा है पूर्ण रूप से। और इसी को ताजमहल क्या, इसको मिनी ताजमहल बोला जाता है। इत्माद-उद-दौला के मकबरा को मिनी ताजमहल बोला जाता है। कभी आप आगरा जाइए, इसको विजिट करिए। अगला क्वेश्चन, महादेव गोविंद रानाडे ने स्थापित किया था। महादेव गोविंद रानाडे, सर महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज, ठीक है ना, प्रार्थना समाज। अगला, आत्मीय सभा किसके द्वारा? देखो मॉडर्न इंडिया में ये जो संस्थाएं हैं ना, ये ना 10 ही 15 हैं, लेकिन तुम आज तक नहीं याद किए हो, 1 नंबर कटवाने वाली बात रहती है। आत्मीय सभा की स्थापना, ए ऑप्शन, राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा है? शेयर बाजार, या रिटायरमेंट बेनिफिट, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट, या फिर स्मगलिंग? कल सब लोग याद रखना, कल रैपिड फायर रहेगा, कल रैपिड फायर रहेगा, और इसका राइट आंसर होगा वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट। सब लोग वादा करो कि सर हम लोग कल करेक्ट 7 बजे लाइव हो जाएंगे, ठीक है ना, करेक्ट 7 बजे लाइव हो जाएंगे, ठीक है ना,
करेक्ट 7 बजे लाइव हो जाएंगे। सर इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, भूषण पंडित। राजकुमार याद है ना, जानी रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं वाला डायलॉग ये जो बोलते हैं, पत्ता हिलने से पहले ही ये कमांडोज पेड़ को काट देते हैं, समझ रहे हो ना, वो वाले राजकुमार साहब, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन, MF हुसैन, इनका पूरा नाम जानते हो? इनका पूरा नाम और इनकी किताब का नाम बता सकते हो? याद रखना इनकी बुक सर, MF हुसैन की जो बुक है सर, उसका नाम है संसद उपनिषद। ये भी कई बार SSC रेलवे सब ने पूछा है, संसद उपनिषद। और सर इनका जो पूरा नाम है वो है मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है ना, मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है ना, हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, ये है इनका पूरा नाम, मकबूल फिदा हुसैन। और ये क्या थे सर? बहुत बड़े चित्रकार हुआ करते थे, बहुत बड़े चित्रकार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, गारो और खासी, ये जनजातियां भी हैं, ये पहाड़ भी हैं। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ के भी नाम है और ये तीनों पहाड़ 3 जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। आंसर है मेघालय, आंसर है मेघालय। अगला क्वेश्चन, NREP का मतलब क्या है? मैंने ये बताया था 2 ही दिन पहले, बताइए NREP का मतलब क्या है? NREP, यार ये क्वेश्चंस देख करके मुझे ये लगता है कि मैं कल 10 साल के पेपर का 200 वो क्वेश्चंस कराऊंगा, 10 साल के पेपर का, क्योंकि इसको अगर जब मैं 1 दिन के गैप के बाद रैपिड फायर में लाऊंगा ना, तब तुम्हें अपनी मेमोरी चेक होगी, ऐसे नहीं चेक होगा। कल 200 प्रश्नों का रैपिड फायर रहेगा 7 से 8, लेकिन क्या, लेकिन लल्ला, और आपके नए प्रश्नों का वो रहेगा, ये वाले आपको परसों मिलेंगे, कॉटन। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति, सर बच्चा बच्चा रटा हुआ है वर्गीज को। आजकल दूध के दाम फिर से बढ़ गए हैं ना, अमूल दूध ने घोषणा की है कि 3 रुपया प्रति लीटर हम बढ़ा रहे हैं। कौन से पूर्व राष्ट्रपति को लगातार 2 कार्यकाल का अद्वितीय गौरव प्राप्त है? सर लगातार 2 कार्यकाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, ये बात याद रखिएगा, सदाकत आश्रम। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक बात याद रखना, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के त्रिपुरी अधिवेशन के इस्तीफा के बाद ये अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। जब सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे दिए थे, SC बोस जी, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे दिए थे, तो पूछता है कि उसके बाद कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। भाई एक रिक्वेस्ट करूं, सभी लोग एक बार लाइक कर दोगे क्या? यार देखो 15वें क्वेश्चन पे बोला था, अब करीब 49वें क्वेश्चन पे आ गया हूं, तब बोल रहा हूं। मतलब मैं ना जब मेहनत करता हूं ना, तो एक बस तो इच्छा जरूर मन में जगी रहती है, यार कम से कम लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करते चलो, सब्सक्राइब तो करते चलो। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम, सर अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। अगला, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं, कौन है बताओ? भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? सर बच्चा बच्चा जानता है, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, जनगण मन। अच्छा सच से बताओ, तुम लोग में से कितने लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में कंफ्यूज रहते हो? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में कंफ्यूज रहते हो, सही से बताओ। देखो राष्ट्रगान आपके जनगण मन वाला है और राष्ट्रगीत बेटा मेरे दोस्त मेरे भाई वंदे मातरम है, ठीक है ना। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग को निश्चित तौर पे याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लाते हैं, विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है बताइएगा? सर वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को। सर इस दिन तो चिल्ड्रंस डे भी है, तो बच्चे तो मीठा खाते हैं और मीठा से मधुमेह याद रखिए, ठीक है ना। यही है ना वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। अगला क्वेश्चन, जैमिनी राय ने किस क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया है बताइएगा? जैमिनी राय, भैया जैमिनी राय ने पेंटिंग, ठीक है ना, पेंटिंग के क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया है, पेंटिंग के क्षेत्र में। अगला, निम्नलिखित में से ज्यामितीय प्रगति में जनसंख्या बढ़ जाती है, अंकगणित प्रगति में भोजन बढ़ जाता है किसने? इसको इंग्लिश में पढ़ो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग हु इंक्रीजेस पॉपुलेशन इज ज्योमेट्रिक, नहीं, पॉपुलेशन इंक्रीजेस,
ठीक है ना, इंक्रीजेस पॉपुलेशन इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, फूड इंक्रीजेस इन अर्थमेट्रिक प्रोग्रेस, हु सेड दैट? सर ये बोला था माल्थस ने। एक क्वेश्चन माल्थस से जो सबसे ज्यादा आएगा, जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था, ऐसे ये क्वेश्चन पूछेगा। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? हमेशा याद रखना, जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस का दिया हुआ है, ठीक है ना, माल्थस का दिया हुआ है जनसंख्या का सिद्धांत। अगला, रायसीना हिल कहां है? सर वो अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान से शुरू होती है ना, वो दिल्ली में आके खत्म होती है, और उसी अरावली पर्वतमाला का जो आखिरी छोर है सर ना, वो रायसीना हिल है, और उसी रायसीना हिल के ऊपर ना सर वर्तमान में हमारा राष्ट्रपति भवन है, ठीक है ना। तो सर नई दिल्ली फिर आंसर कर दिया जाए क्या? बिल्कुल। इसी कभी अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति भवन कहां स्थित है, रायसीना हिल पे, ठीक है ना। सिंपल बॉय भाई कह रहे हैं कि काली अदरक चाय वाय पी लीजिए, भाई मैं नहीं काली अदरक चाय, काली मिर्च उर्च की चाय मैं नहीं पीता हूं, ठीक है ना। आप पियो, अच्छा बनाए होगे। भारत में हीरा काटने का मुख्य उद्योग कहां है? ठीक है ना भैया। एक लोग लिख रहे हैं कि सर बुक अभी नहीं आई। लल्ला बुक जाएगी 14 फरवरी के बाद, ठीक है ना। बुक जितने लोग ऑर्डर किए हो 14 फरवरी के बाद भेजा जाना शुरू किया जाएगा। उसमें मैं और भी क्वेश्चंस जुड़वा रहा हूं, सी ऑप्शन सूरत, ठीक है ना, उसमें मैं और भी क्वेश्चन जुड़वा रहा हूं। अगला, अभी हाल ही में ग्राहम रीड ने, अब देखो करंट अफेयर, किस टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? सर ए ऑप्शन, भारत के हॉकी टीम के। अभी भारत नहीं, भुवनेश्वर में जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत हार गया। भारत हारा तो किसी न किसी पे तो गांज गिरनी थी, हम लोग बात किए थे, तो फिर ये ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, ठीक है। सूरज प्रकाश पागल हो गए हो, देखो लिख रहा है, गुरुवर आपसे हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेम करता हूं, मैं आज आपको प्रपोज करता हूं। अगर आप मुझे एज अ गुरु और अपने आप को शिष्य मान करके प्रपोज करते हैं, तो आप मुझे शिष्य के रूप में, एक अच्छे छात्र के रूप में सूरज जी एग्री हूं कि आप मेरे अच्छे छात्र हैं, लेकिन अगर आपकी भावनाएं कुछ अलग हैं तो भैया फिर तो जय सिया राम, जय सिया राम। सी ऑप्शन सही तो नहीं यार, बिल्कुल हंसी मजाक के लिए, बिल्कुल मेरे सभी छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और वो टीचर ही क्या जो अपने छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना खड़ा हो, वो टीचर ही क्या जो अपने छात्रों को सही और गलत राह न बता रहा हो। तो बिल्कुल यार इन सब सारी चिंताओं को छोड़ो और आंसर करो। निम्न में से किस राज्य में समता कुंभ का आयोजन किया गया है? सर समता कुंभ का आयोजन तेलंगाना, ठीक है ना, समता कुंभ का आयोजन तेलंगाना। 2 क्वेश्चन और ले लो, ठीक है ना। ससुर लोग हम तो आज क्या, ठीक है ना, ठीक है ना, आज तो हम लोग वो क्या कहते हैं करेंट अफेयर, ठीक है ना, आज हम लोग तो करेंट अफेयर सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो इसका बताइए क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, आपके 46 में, ठीक है ना। वो कोई एक स्टूडेंट आंसू सर, क्रेजी स्टूडेंट लिख रहे हैं, सर मेरे बेस्ट फ्रेंड को अनब्लॉक करवा दीजिए। कौन है किसका बेस्ट फ्रेंड भाई? और जो एक बार ब्लॉक हो जाता है, टेक्निकल टीम जब कर देती है, या कभी गलती से मैं कर देता हूं, अब उसका नाम वाम नहीं पता रहता तो अनब्लॉक नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो आप लोग वो सब चिंताएं छोड़िए, चुपचाप यहां पढ़िए। G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक, अरे यार G20 ने ऐसी लंका लगाया है, याद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भैया हर 4 दिन में इनकी एक बैठक, सितंबर तक ही ग्रहण बने हम लोग के सर पे घूमता रहेगा G20। राइट आंसर है डी ऑप्शन, राजस्थान। अच्छा एक बात आपको और बता दें, कल हम लोग करेक्ट 7 बजे 200 क्वेश्चन का रैपिड फायर करेंगे, 200 एमसीक्यू। जो भी स्टूडेंट इस 200 एमसीक्यू के सेशन में नहीं आएगा भैया पछता जाओगे, ठीक है ना, इसलिए कि छूटेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बहुत पुराने क्वेश्चन उठाऊंगा 10 साल के पेपर का, ठीक है ना, बहुत पुराने क्वेश्चन उठाऊंगा। अच्छा अब एक रिक्वेस्ट आप सबसे, सब लोग दिल खोल करके एक बात समझ लो लल्ला, रोज डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, 36 डे आते रहेंगे, लेकिन अगर लाइफ में सिलेक्शन डे लेना है, ठीक है ना, सिलेक्शन डे लाना है, तो आपको कहीं ना कहीं लल्ला इस किताब से होकर के गुजरना पड़ेगा। इस किताब से विश्वास करो, तुम्हारा अभी CHSL का एग्जाम है, तुम्हारा बेटा CGL का एग्जाम है, MTS का एग्जाम है, IB का एग्जाम है,
कई राज्य के तुम लोग पेपर भरे होगे, जैसे मध्य प्रदेश का, बिहार का, असम का, कर्नाटक का, सबके लिए ये 1 साल की किताब इंपॉर्टेंट है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर जीवन में वास्तव में इस बार सीरियस हो जाओगे तो मई जून तक नौकरी पा जाओगे। और इसको लेने के लिए तुम्हें Y182S कूपन कोड का प्रयोग करना होगा। Y182S कूपन कोड का लल्ला तुम्हें प्रयोग करना होगा। किसी भी तरीके से करके इस कूपन कोड का प्रयोग करके अड्डा स्टोर पे जाके इस बुक को ले लो। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो बात तुम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो, वो बात तुम मिस करते जा रहे हो। और सर वो बात ये है, तुम जरा देखना, तुम खुद कहोगे हाँ सर गलती हो गई, हाँ सर गलती हो गई। तो आप कहेंगे कि सर क्या गलती हुई है, आप कहेंगे सर क्या गलती हो रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो ये गूगल है ना, गूगल पे जाओ, अड्डा स्टोर सर्च करो, जो पहली लिंक है वो खोलो। आप यहां पे जो ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है इस पे क्लिक करो, एसएससी पे जाओ, एसएससी एमटीएस पे जाओ। मैं अभी आज 8 फरवरी है, 9 दिन का और समय है और आपके पास एमटीएस का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 10वीं पास योग्यता है लल्ला, 10वीं पास लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। जनरल के लिए ये 100 रुपए का फॉर्म है, लड़की SC ST के लिए फॉर्म फ्री है। 17 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 4 सब्जेक्ट रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीएस इसमें पूछेगा, जिसमें इंग्लिश और जीएस का विशेष महत्व है, ठीक है ना। इंग्लिश जीएस आपको पढ़ना तो रीजनिंग और मैथ भी पड़ेगा, क्योंकि वो आपको आईबी में भी काम आएगा। वो लोग जो ये सोच रहे हैं रीजनिंग मैथ को छोड़ दो, गड़बड़ कर रहे हो लल्ला, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, वो तुम्हें आईबी में काम आ जाएगा, आईबी में काम आ जाएगा। क्योंकि आईबी का भी 10वीं पास 500 रुपए का फॉर्म, 17 फरवरी की जगह 17 फरवरी लास्ट डेट, और यही 4 सब्जेक्ट आईबी में भी आ रहे हैं, ठीक है ना, यही 4 सब्जेक्ट आईबी में भी आ रहे हैं। हाँ बस फर्क इतना है कि एमटीएस की इस वैकेंसी में 12,000 पद हैं, 12,000 पद हैं। 2 ही सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ, जीएस आपको चाहिए लल्ला, सिलेक्शन ले सकते हो। अप्रैल में इसका एग्जाम होने वाला है, अप्रैल में। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं, जितने लोग इस बैच से जुड़ चुके हो पहले तो वो जा सकते हो, लेकिन जो लोग अभी तक एमटीएस का फॉर्म नहीं भरे हो, जीवन बदलने का सबको जीवन एक मौका देती है। डिपेंड हम पे आप पे करता है कि हम वो मौके को कैश करते हैं या उस समय ऐश करते हैं। आज तुम लिख लो, जितने लोग 10वीं पास हो एमटीएस का फॉर्म भर सकते हो, अगर 27 साल से कम उम्र के हो, 25 और 27 हवलदार और एमटीएस कांस्टेबल के लिए एक छोटी सी नौकरी ले लो, एक। और मैं बार बार कह रहा हूं 2 ही सब्जेक्ट ना, इंग्लिश और जीएस, मैं लेता हूं दोनों सब्जेक्ट की गारंटी, मैं मौजूद हूं तुम्हारे साथ। इसका तो मैं खुद फैकल्टी हूं, 7 के 7 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं इसमें के। और इसका अभी तुम देखना, आज तुम लोग इस एमटीएस हवलदार का बैच ले लो, 10 तारीख से इसका बैच शुरू होने वाला है। यहां देखो, ये देखो जरा तुम, 10 तारीख से इसमें यह बैच शुरू होने वाला है। यह बैच तुमको इसी में मिल जाएगा। अगला जून में, अभी जून में भारत सरकार ने घोषणा की है कि फिर एमटीएस की वैकेंसी आ रही है। बाय द वे तुम्हारा इस बार नहीं हो पाया, मान लो कारण कुछ भी हो, तो जून में जितना एमटीएस की वैकेंसी आ रही है सब तुमको इस महापैक में मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि सर इसकी वैलिडिटी 12 माह है और जून तो अभी 3 ही माह बाद आ रहा है, तो इसमें आपको ये मिलना ही मिलना है, ये आपको मिलना ही मिलना है। इसी एमटीएस के महापैक में ये सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। इसी एमटीएस के महापैक में लल्ला आपके जो ई बुक्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ई बुक्स सब आपको इस एमटीएस महापैक में। और अगर सिर्फ बैच में जुड़ना चाहते हो जो तुम्हारे लिए 10 तारीख को शुरू हो रहा है, 10 तारीख को, तो Y182 कूपन कोड लगा लो, 400-450 रुपए में जुड़ जाओगे और जम के पढ़ लो। लेकिन अगर तुम ये चाह रहे हो कि सर वो जून में जो वैकेंसी आएगी उसको भी कवर करवा दो, तो फिर तो लल्ला एक ही चीज, एक ही नाम आपके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ ये एमटीएस हवलदार का बैच, ठीक है ना, महापैक।
एमटीएस महापैक। कूपन कोड आपको एक ही उपयोग करना होगा। अगर चाहते हो कि आशुतोष सर आपसे पूरा जीएस पढ़ना है तो तुम्हें कूपन कोड क्या लगाना होगा? तब लल्ला तुम्हें कूपन कोड लगाना होगा Y182। अगर मेरे गाइडेंस के साथ, मेरे कहे अनुसार सुबह 8 बजे आओ, फ्री पढ़ा रहा हूं, शाम को 7 बजे आओ, फ्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं भी कहीं जॉब करता हूं, उसकी भी कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं। 1 घंटे पेड पढ़ाऊंगा दोपहर में 1 बजे और 3 बजे, इसका नया शेड्यूल होगा, लल्ला सिलेक्शन दिलवा के मानूंगा। कूपन कोड Y182 ये कूपन कोड है तो आशुतोष सर हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि इस कूपन कोड से मुझे सूचना मिलती है कि यस ये स्टूडेंट, पता है इसमें तुम्हें करीब करीब 4500 के आसपास, लगभग 4500 आपको वीडियोस मिलती हैं। 239 महापैक का यही तो फायदा है। तुम सोच लो, आज तुम ठान लिया अप्रैल में पेपर है, 60 दिन में सिर्फ 2 चीज, इंग्लिश जीएस, जिस दोनों की गारंटी लेता हूं। तुम मेहनत करने को तैयार रहो, पीडीएफ से लेकर नोट्स तक, एनर्जी मोटिवेशन से लेकर के आपके एक एक छोटे छोटे टॉपिक का सिलेक्शन का, जैसे कि सर ये पढ़े ये छोड़े, सबकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन कूपन कोड Y182 और 500 आवर की क्लास है लल्ला, और ई बुक्स की संख्या 200 से ज्यादा है। 2 ही सब्जेक्ट हैं, 2 महीना बाकी है। अपनी क्षमताओं को ना तौल दो यार जी। मैं बार बार कह रहा हूं, जीवन सबको एक मौका देती है बदलने का। आपके पास भी आ गया है। आंख बंद करके ये बात ध्यान से सोचना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा हूं। और हां, इस एमटीएस हवलदार महापैक के साथ साथ इस महापैक को लेने के लिए देखो एक नीले रंग की पट्टी है, उस पट्टी के लिंक पे क्लिक कर दो। देखो चैट बॉक्स में ऊपर देखो लिखा है सिलेक्शन एसएससी अड्डा 24/7 पीले रंग से, तुम लोग के चैट बॉक्स में उस पे क्लिक करोगे, सबसे नीचे एक लिंक दिया हुआ है बाई नाउ करके, उस पे क्लिक करोगे, यहां पहुंच जाओगे। यहां पहुंचने के बाद देखो कूपन कोड लगाओगे यहां पे व्यू ऑफर पे, और कूपन कोड क्या है तो सर कूपन कोड है आपके Y182 कूपन कोड, यहां अप्लाई कर दोगे हो जाएगा, ठीक है ना। Y182 लगभग 850 रुपए में पड़ेगा, ठीक है ना, लगभग 850 रुपए में पड़ेगा। 10, 20, 40, 50 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, लेकिन इस एमटीएस महापैक में ही दोस्त सारा सिलेक्शन छुपा है। और बार बार कह रहा हूं, जून में अभी हजारों वैकेंसी आएगा, ठीक है ना, जून में अभी हजारों वैकेंसी आएगी, सब इसी से रास्ता होकर गुजरता है, एमटीएस हवलदार का महापैक। लल्ला मेरा कहा, मान लो एमटीएस हवलदार के बैच से जुड़ जाओ, 60 से 70 दिन है अप्रैल में, इतना पढ़ो ना यार, माँ बाप की भी आत्मा को खुश कर दो कि वाह अब कुछ हो रहा है, अब मेरा लड़का या लड़की जग गया है। जगो, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, खुद को पहचानो। ये छोटे मोटे आयोजन, लव डे, प्रपोज डे, रोज डे, ये सब रोज डे 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 आते रहेंगे, सब मनाओ लेकिन पढ़ाई करके मनाओ। समझ रहे हो ना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो कूपन कोड मैं तुम्हें बता रहा हूं Y182, क्यों Y182 सर? क्योंकि एक तो इससे आपको ये सस्ता पड़ जाएगा 850 रुपए में, दूसरा मेरी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी आपको पढ़ाने की, कूपन कोड। और 2 ही सब्जेक्ट तो है यार, एक सर जीएस है, एक सर इंग्लिश है। दिन आपके पास 60 से 70 दिन, ठीक है ना, 60 से 70 दिन है, 2 सब्जेक्ट है, तुम धो करके रख दोगे, ये विश्वास मान लेना। लेकिन आज अभी भी देर नहीं हुआ है, निर्णय ले लो। चलिए सर, बाय द वे नहीं हुआ तब सर, हाँ मैं उसका भी उपाय बता रहा हूं। जून में यही वैकेंसी दोबारा आ रही है, दोबारा आ रही है यही वैकेंसी, फिर हजारों वैकेंसी आ रही है। तैयारी एकदम पीक की रहेगी ना, तैयारी एकदम पीक की रहेगी ना, तुम वहां पे कर लोगे, ठीक है ना, तुम वहां पे कर लोगे। फिर से कभी वो जो इंसान अपने स्वयं की मदद करता है ना, वो खाली हाथ नहीं रहता, उसकी मदद खुदा भी करते हैं। और हाँ, तो कूपन कोड Y182 नीले वाले लिंक पे क्लिक करके कर लोगे। और हाँ, इन सब के बीच में एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस और बुक्स पे क्लिक करके इस करंट अफेयर की बुक को मत भूल जाना। ये करंट कुछ मत करो तो करंट अफेयर का 6-8 नंबर अभी फिक्स कर लो, लेकिन कूपन कोड करंट अफेयर के लिए क्या है Y182S, ये है कूपन कोड आपके किताब के लिए। मेरी लिखी किताब है, कूपन कोड है, मात्र तुम्हें 97 रुपए के लगभग आपको ये पड़ेगी, ठीक है ना, आपको लगभग 97 रुपए में ये पड़ जाएगी। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, 50 से 60 पेज की किताब है, सिलेक्शन लेके रख लो,
ठीक है ना। पेड बैच का टाइम टेबल आपको महापैक के नीचे और उस बैच के नीचे टाइम टेबल दिख जाएगा, डे वाइज, टॉपिक वाइज, फैकल्टी वाइज, ठीक है ना। और ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये किताब, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये किताब आपके लिए मौजूद है, ठीक है ना। दोनों में ये किताब आपके लिए मौजूद है, ये आप याद रखिएगा। कल सुबह 8 बजे जरूर मिलना। कल हम लोग का रहेगा क्या, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, दिव्यांग लोग भी, हैंडीकैप्ड लोग भी एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं और फ्री है वो फॉर्म, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे दोस्त राहुल, बिल्कुल फॉर्म भरो लल्ला, ठीक है ना। फॉर्म भरो सब लोग, ठीक है ना। बिल्कुल देखो यार, ये बुक ले लो, जीके जीएस के बारे में बात करेंगे। अभी करंट अफेयर की वार्षिकी लॉन्च हुई है, सिर्फ एमटीएस ही नहीं, आईबी, सीएचएसएल सब में यही काम आएगी, ठीक है ना। सब में यही काम आ जाएगी। तो 96-97 रुपए की चीज है, आज ऑर्डर कर लो, सब लोग ऑर्डर कर लो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और याद रखिएगा, अगर एमटीएस महापैक लेना है, लिंक लगा हुआ है वहां, Y182 कूपन कोड का प्रयोग कर लेना, Y182 कूपन कोड का प्रयोग कर लेना, ठीक है ना। चलिएगा, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। अगली क्लास अक्षय सर की है, जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।